हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का रिजल्ट आने वाला है एंड आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आएगी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है। तो क्या रिवाइज्ड आंसर की आएगी और उसमें आप जब मैच करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी भी या नहीं आएगी, या फिर आपको सीधे रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, बार बार एक क्वेश्चन किया जाता है कि आंसर की के नीचे ए है, बी है, जेड है और ऑप्शन में भी कहीं लिखा हुआ है, तो इसके मार्क्स हमें जोड़ने चाहिए या नहीं। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मान लो कोई जनरल कैटेगरी से है, उसके 89 बन रहे हैं। ऐसा होता है कि एक एक नंबर से रुक जाता है तो बहुत बुरा लगता है और बस मन में एक उम्मीद रहती है कि बस एक नंबर बढ़ जाए। दूसरा, मान लो कोई SC ST है, ठीक है, SC ST के साथ भी यही होता है, OBC है और उनको 82 पासिंग है, बट उनका नंबर कितना आता है 81, एक या दो नंबर कम रहता है। तो अगर इनके एक नंबर बढ़ जाए तो ये भी पास हो जाएंगे, इनके एक नंबर बढ़ जाए तो ये भी पास हो जाएंगे। तो आखिर में बोनस मार्क्स सच में कितना मिलेगा? क्योंकि मैंने भी बताया था कि मैंने 2 क्वेश्चंस पे आप सभी के साइड से ऑब्जेक्शन किया, जो भी आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, कम से कम 1000 मैसेज आए थे मेरे पास। सबका रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं हर बार बताती हूँ और आप में से कुछ लोग समझ भी जाते हैं इस बात को। आप खुद से सोचिएगा कि अगर आपके पास 1000 2000 मेल आता है, मैसेज आता है, आप खुद से कितना जो है रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग समझ भी जाते हैं। और दूसरी चीज की कुछ स्टूडेंट्स ने भी किया है जो कि मेरे पास भेजे थे ईमेल के थ्रू। तो चलो देखना तो यही है कि आखिर में इस बार नंबर बढ़ता भी है या नहीं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ लोगों के नंबर रिजल्ट आने पे कम हुआ था और कुछ लोगों का बढ़ गया था। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि सबसे पहले तो CBSE इस बात को मान ही ले, सीटेट मान ही ले कि भाई क्वेश्चन कुछ के आंसर आपने गलत दिए हैं, ऐसा होता है। बट वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मान लेते हैं तो क्या सभी को मार्क्स मिलेंगे, सभी के नंबर बढ़ जाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि अब आपको सीधे रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई रिवाइज्ड आंसर की नहीं आने वाली है। आप में से जो जितने लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया है, जितना भी बोनस मार्क्स है, अब आपको सीधे रिजल्ट में देखने को मिलेगा। रिवाइज्ड आंसर की नहीं आती है, पिछली बार भी यही हुआ था। तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आज आई थिंक 12 फरवरी है, तो मुश्किल से एक हफ्ते का और समय है आपके पास। और 17 फरवरी की जो डेट पहले बताया गया था, तो 3 से 4 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट। दूसरी चीज, और जिसका भी अगर 10 से 15 नंबर का है ना, तो प्लीज मैं तो यही बोलूंगी कि होप मत रखना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत फहमी में रहते हैं कि यार हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि 10 नंबर भी बढ़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 10 नंबर बढ़े। अगर आपका नंबर सच में कम है तो आप अभी से तैयारी करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर बहुत सारी क्लासेस मैंने कराई हुई हैं, वहां से आप क्लासेस लेकर अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं अभी से। लेकिन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिवाइज आंसर की नहीं आने वाली है। रिजल्ट आपका 17 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और अगर 1-2 दिन हुआ तो 1-2 दिन ही बढ़ सकता है डेट आगे। बट BPSC Theory 3 में तो आप लोग शामिल हो जाएंगे। तो ये तो नहीं आने वाली है रिवाइज आंसर की। हाँ, ऑब्जेक्शन की बात होती है कि किसी ने अगर ऑब्जेक्शन किया है, मान लो कोई क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, अब उसमें सीटेट ने आपका आंसर दिया है 1, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सही है। बट आपने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं भाई तीसरा सही है और आपने प्रूफ भी लगाया है। तो क्या होगा कि इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 1 लगाया होगा, तो उनके नंबर बढ़ रहे होंगे। बट अब ये पहले तो CBSE ने 1 दिया है क्वेश्चन के आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। अगर CBSE इसको मान लेती है, तो सीटेट इसको मान लेता है कि ठीक है हमसे गलती हो गई है, इसका पहला नहीं तीसरा सही होगा। तो इस केस में भी क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि कुछ लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के नंबर घट जाते हैं। तो आपको इससे क्या होगा कि वेरिएशन देखने को मिल सकता है 2 या 3 नंबर का, ठीक है। मान लो जिसने पहले किया होगा 1, वो तो भैया उसी हिसाब से जोड़ के बैठा होगा। अब जब रिजल्ट आएगा तो पता चलता है मेरे 1 नंबर कम हो गए। और कोई ऐसा होगा जिसके नंबर कम हो रहे होंगे, जब रिजल्ट आता है तो उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये बोनस मार्क्स में होता है, चेंजेस होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन ही गलत है, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन ही गलत होता है तो उसका नंबर सभी को मिलता है, उसमें ना तो उसमें घटता नहीं, उसमें नंबर बढ़ता है। तो ये डिपेंड करेगा। जैसे कि इस बार सीटेट में आपने आंसर की के नीचे देखा होगा A लिखा है, Z लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप प्लीज, नीचे लिखा रहता है A लिखा है, B लिखा है, Z लिखा है। अब ये A का मतलब क्या है ये अभी क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने इसका नंबर नहीं ऐड ऑन किया है तो कर लेना। मान लो A = 1 and 2, कोई क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन उसके आगे लिखा हुआ है A। अब इस A का क्या मतलब है? इस A का मतलब है कि उस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो किसी ने अगर पहला किया है तो उसको भी नंबर मिलेगा, किसी ने दूसरा किया है तो उसको भी मिलेगा। कोई क्वेश्चन है ऐसा, मान लो 20वां क्वेश्चन है
और ये सभी के में नहीं है, कोई कोई आंसर की है जिसके अंदर लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है जेड लिखा हुआ है, तो ऐसे लोग अपना नंबर काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी आपको रिजल्ट में देखो, यहाँ पर एक बार होता है कि हम लोगों ने सही तरीके से नहीं मिलाया या फिर हम ए बी सी जेड को इग्नोर कर देते हैं, तो आपका नंबर, अगर आप बाउंड्री पे हैं तो आपका नंबर बढ़ सकता है। जैसे कि मान लो कोई 20वां ऑप्शन है, उसके आगे लिखा है जेड, इस जेड का मतलब क्या है कि चारों के चारों ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या है, आपने पहला लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका नंबर सभी को मिलेगा, इसमें किसी का नंबर कम नहीं होता है, तो जेड वाला आप काउंट कर लेना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बताने का मतलब यही है कि जो भी ऑब्जेक्शन आपने किया है उसका रिजल्ट आपको अब रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और क्वेश्चंस तो गलत हैं, बस मान ले वो, अगर वो सीबीएसई सच में मान लेता है, और अगर कोई क्वेश्चन गलत है, याद रखिएगा क्वेश्चन ही गलत है तो उसका नंबर सभी को मिलेगा। मतलब आपने पहला किया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दोबारा से मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अपने माइंड में ये चीज़ बैठा के चले कि नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और बढ़ने के चांसेस वैसे ज़्यादा रहते हैं। तो उस केस में आपको सभी के नंबर मिलेंगे, मतलब सभी को मिलेगा। बट यहाँ पर जो ये केस मैंने आपको बताया ना कि पहले की जगह पे दूसरा सही है या फिर तीसरा सही है, तो उस केस में होता है कुछ स्टूडेंट्स जो है खुश हो जाते हैं कि उनके नंबर बढ़ गए हैं, भाई रिजल्ट में और अच्छा खासा नंबर आ गया है। तो ये है। तो चलो मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि अभी तक सीटेट की हिस्ट्री में जितनी बार पेपर हुआ है और जो भी हम लोगों ने रिजल्ट के समय देखा, उसमें मोस्टली ये हुआ है कि एक बार तो ऐसा हुआ भी था कि रिजल्ट आ गया, उसके 10-15 दिन बाद जो है दोबारा से न्यूज़ आती है, दोबारा से नोटिस आती है कि कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें उस समय बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि 89 पे थे, 81 पे थे, उनका एक एक नंबर बढ़ गया, किसी के 2-2 नंबर भी बढ़े थे, क्योंकि उस समय ऑब्जेक्शन जो माना गया था उसको उन लोगों ने नहीं देखा। बाद में दोबारा से रिजल्ट आती है तो पता चलता है अच्छा फेल जो कुछ थे वो भी पास हो गए हैं। तो ये है। बाकी मान लो किसी ने ऑब्जेक्शन किया है तो उसके नंबर सभी को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा है, वो एक स्टूडेंट है, उसने ऑब्जेक्शन किया कि चौथा क्वेश्चन गलत है और इसका ये ऑप्शन होना चाहिए, और अगर वो मान लिया जाता है तो पैसे तो वापस होंगे ही, साथ में जितने भी अभ्यर्थी इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं उसका फायदा सभी को मिलेगा, ठीक है। तो अब आप सब रिजल्ट के लिए तैयार हो जाएं। रिवाइज आंसर की तो नहीं आती है, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो उसको देखेंगे पहले तो, और वो खुद से जो है अपने जो भी उनकी टीम होती है वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे, और अगर उनको लगता है कि यस ये हमारे साइड से गलती हुई है तो आपको रिजल्ट में ही देखने को मिल जाएगा। अब रिजल्ट में तो सीधे जैसे आप लॉगिन करेंगे, रोल नंबर, डीओबी, आपका सीधे मार्क्स दिखेगा, पूरा आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसमें कितना आपके नंबर हैं, और सीधे नीचे आ जाएगा कि आपके कितने परसेंटेज हैं और कितना नंबर है। तो ये चीज़ है। बाकी मैंने बोनस मार्क्स पे बता दिया है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जो आंसर की मेरे पास आई थी, जिस स्टूडेंट्स का मैंने लॉगिन किया था और मार्कशीट, तो मैंने उसमें देखा था कि उनका जो है 1-2 जगह पे ये ए और जेड मुझे दिखा था। तो ये आंसर की से और प्लस आपका सीरीज़ कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो किसी का एम है, किसी का एन है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप मुझे बताना, और अगर ऐसा है तो अगर आपने नंबर नहीं काउंट किया है तो उसे नंबर काउंट कर लेना। मे बी मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी 89 और 81 वाले हैं ना वो पास हो जाएं, क्योंकि एक नंबर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार एक नंबर कम हो गया और हम एग्ज़ाम से बाहर हो गए। तो चलिए छोटी सी वीडियो थी, बाकी आप लोग तैयारी करते रहें। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कंटेंट तैयार हो रहा है, तो बीपीएससी टीआरई जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज शाम को मिलते हैं, टाइम आप मुझे बता देना, उस समय आपको क्लासेस मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। टीआरई 1 टीआरई 2 के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्री में सारी चीज़ें होंगी। एंड अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। एक चीज़ और है, डिजी लॉकर भी ऐप आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आएगा, और आधार कार्ड से अपना नंबर, मोबाइल नंबर जरूर लिंक कर लीजिएगा जो भी आपने अप्लाई किया हो, ठीक है। तो वहाँ पे आसानी हो जाती है कि आपको अपने डिजी लॉकर पे आपके सीटेट के मार्कशीट आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।